सिटीजनशिप इन रोमेनिया। रोमेनिया के सिटीजन कैसे बने, कैसे प्राप्त करें रोमेनिया में सिटीजनशिप। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। दोस्तों, रोमेनिया में आकर आपने सिटीजनशिप कैसे प्राप्त करनी है, आज के दिन इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोमेनिया में पीआर परमानेंट रेजिडेंसी कैसे प्राप्त करनी है, तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर या फिर मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पीआर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपने पीआर से सिटीजनशिप कैसे लेनी है और डायरेक्ट सिटीजनशिप कैसे लेनी है। तो दोस्तों, अगर सिटीजनशिप की बात करें तो रोमेनिया आपको 2 से 3 तरीकों में सिटीजनशिप देती है। एक तो आप रोमेनियन सिटीजन के वैलिड बच्चे होने चाहिए कि आप रोमेनिया में जो बोर्न होने चाहिए। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जहाँ फिर आप को 14 साल की उम्र, आप 14 साल से कम उम्र है आपकी, तो आपको रोमेनियन सिटीजन्स ने अडॉप्ट कर लिया है तो भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ये भी एक वैलिड टॉपिक नहीं है हमारे लिए, सो इसकी भी डिटेल हम छोड़ेंगे। पर एज ए वर्क एम्प्लॉई अगर आप रोमेनिया में आते हो तो आप रोमेनिया की सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने रोमेनिया की पीआर ले रखी है, पहले से परमानेंट रेजिडेंसी ले रखी है, तो सिटीजनशिप का जो पाथ है, रास्ता है, वो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। अगर आप पहले से ही 5 साल हो चुके हैं आपको रोमेनिया में और आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है रोमेनिया की, तो आपको 3 साल और वेट करना पड़ेगा और आपको रोमेनियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अप्लाई करने पर। और डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन सेम रहती है, तो आप इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है तो ये पाथ और भी आसान हो जाता है और भी मुश्किलें कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास पहले से परमानेंट रेजिडेंसी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं और आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो रोमेनियन सिटीजनशिप है आपको मिलेगी दो तरीकों से। एक तो आप 8 साल से वैलिड वीज़ा पर और वैलिड वर्क पर रोमेनिया में हो। 8 साल, तकरीबन 8 साल और 8 साल से थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आप रोमेनिया में रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो डायरेक्ट सिटीजनशिप के लिए। इन 8 साल में आप किसी भी साल में 6 महीने से ज़्यादा रोमेनिया से बाहर नहीं रहे होने चाहिए। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रोमेनिया से बाहर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए यहाँ पर 2-3 महीने रहे और बाहर चले गए, फिर आए 2-3 महीने रहे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप हर साल में मतलब 7 से 8 महीने, 10 महीने कम से कम रोमेनिया में रहने चाहिए, तो 8 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे रोमेनिया में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। दूसरा तरीका और है कि अगर आप रोमेनियन सिटीजन से मैरिज कर लेते हो तो उस केस में भी आपको 5 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल तक आपको अपना जो मैरिड रिलेशनशिप है वो निभाना पड़ेगा उनके साथ, और 5 साल के बाद आप सिटीजन बन सकते हो रोमेनियन कंट्री के। तो यहाँ पर हम अब बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने ये टाइम पीरियड पास कर लिया है यहाँ रोमेनिया में ऑलरेडी, तो आपको कौन कौन सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए सही में रोमेनिया में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। वो तो नो डाउट आप होंगे ही। अगर आप एक वर्क परमिट पर या वर्क परमिशन पर रोमेनिया में काम कर रहे हो और आपको 8 साल हो गए तो आप 18 साल से ऊपर ही होंगे।
तो दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि आपको साबित करना है आपके पास एक वैलिड जॉब है, कि आपको असल में ये साबित करना होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने आप को संभाल सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिटीजनशिप लेकर रोमेनिया की गवर्नमेंट पर पड़ जाएं। आप अपने आप को संभाल सकते हैं और रोमेनियन गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर सकते हैं। आप एक अच्छे रोमेनियन सिटीजन बनकर रहोगे और अपने आप को फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से संभाल पाओगे। उसके बाद आपको देना है प्रूफ अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का, कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रोमेनिया में नहीं है, आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है रोमेनिया में, आपने कोई भी कैसा भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके खिलाफ नहीं है रोमेनिया में, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे रोमेनियन सिटीजनशिप के। तो आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट देना है। इस पर फिर से मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आपने रोमेनिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है और कैसे बनाना है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे सर्च कर देख सकते हैं कि आपने पीसीसी जहाँ रोमेनिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। उसके बाद आपको रोमेनिया के लॉ के बारे में, लीगल एंटिटीज़ के बारे में और राष्ट्रीय गान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको राष्ट्रीय गीत आना चाहिए, आपको रोमेनियन लॉज के बारे में जो बेसिक लॉ, ये नहीं है कि आपको कोई लॉयर की डिग्री करनी है, जहाँ कोई एडवोकेट की डिग्री करनी है, लॉ की पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। बेसिक लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप उस देश के सिटीजन बनने जा रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कि उसमें क्या क्या कानून है। तो इस पर आपका टेस्ट भी होगा कि आपको रोमेनियन लॉ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में क्या क्या पता है। सिटीजनशिप लेने के लिए आपका टेस्ट होगा इस पर। तो अगर आप ये सारी जो पड़ाव हैं पास कर जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर जाते हैं, टेस्ट पास कर सकते हैं, तो आपको सिटीजनशिप रोमेनिया की मिल जाती है। पर यहाँ पर मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना सिटीजनशिप का, काफ़ी मतलब लीगल प्रोसेस में से गुजरता है, क्योंकि आपको कई डिक्लेरेशन बनानी पड़ती है, कई अलग अलग अथॉरिटीज़ में जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट शो करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, वैलिड प्रूफ करने के लिए आपको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में मिलना पड़ता है, लीगल डिक्लेरेशन क्लियर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप जो रोमेनिया का लीगल अथॉरिटी है, जहाँ लॉयर्स हैं, जहाँ एडवोकेट्स हैं, उनसे सलाह लेकर ही ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका वो लीगल एंटिटी को संभाल सके और आपका पाथवे जो उसे काफ़ी आसान हो जाएगा सिटीजनशिप प्राप्त करने का। यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पहले से ही परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं जो शो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपका पाथवे और इजी हो जाता है सिटीजनशिप के लिए। बट अगर आप डायरेक्टली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो जो सारे डॉक्यूमेंट आपने पीआर में सबमिट करवाए थे, वो फिर से आपको शो करवाने पड़ते हैं सीधे जाकर डायरेक्ट सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो सारा का सारा प्रोसेस वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर पीआर वाला भी और सिटीजनशिप वाला भी, सारी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी हो जाएगी, वो डबल काम आपको पड़ जाएगा उस टाइम पर। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पीआर लेनी ही लेनी है फिर ही आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस पीआर लेने से आपका जो रास्ता है थोड़ा आसान हो जाता है और आपको सिटीजनशिप मिलने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने रोमेनिया की सिटीजनशिप ले तो ली, पर उसका फ़ायदा क्या होगा आपको। तो दोस्तों, सबसे मेन फ़ायदा तो ये है कि अगर आप रोमेनिया के सिटीजन हो जाते हो, तो आपको रोमेनिया में एज अ सिटीजन काफ़ी सारे जो रोमेनियन कंट्री के अधिकार हैं वो मिल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि रोमेनिया एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, तो आपको सभी कंट्री के बॉर्डर जो हैं ओपन मिलते हैं आपके लिए। सभी कंट्री के बॉर्डर ओपन हो जाते हैं। सभी मीन्स जो कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के अंडर आती हैं,
आप इजीली किसी भी कंट्री में जा सकते हो, घूम सकते हो, काम कर सकते हो, रह सकते हो, फिर से आ सकते हो। इसके अलावा आपको कई नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री भी मिल जाती है एज ए रोमेनियन सिटीजन। और आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में पीआर और सिटीजनशिप मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक यूरोपियन कंट्री के, यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाली कंट्री के सिटीजन हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा ही मिलते लिए रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।